आज हम रस का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। आप लोगों ने वीर रस तक पढ़ लिया था और वीर रस का स्पष्टीकरण मैंने जो पार्ट नंबर 5 है उसके अंदर नहीं दिया था, तो इसका स्पष्टीकरण आपको पार्ट नंबर 6 के अंदर मिलेगा, जो कि आप उसके नीचे जो वीर रस किया है आपने उसके नीचे आपको लिखना है। अब आपका भयानक रस स्टार्ट हो रहा है और जैसा कि आपको नाम से ही स्वतः पता चल रहा होगा कि भयानकता, किसी चीज को देख करके, किसी दृश्य को देख करके, किसी प्रकार के हादसे को देख करके अपने मन में मतलब एक भयानकता का हमें एहसास होना। तो यहाँ पर हमने जिस तरह से आपको सारे रस दिए जा रहे हैं सेम वही है, बस थोड़ा सा पार्ट आपको इसके अंदर चेंज करना है, बाकी सब में वही दिया है। जब भय नामक स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहां पर भयानक रस की अभिव्यंजना होती है या वहां पर भयानक रस होता है। देखिए, कहीं मैंने लिखा है परिपुष्ट होता है, कहीं मैंने लिखा है अभिव्यंजना होती है, कहीं मैंने लिखा है व्यंजना होती है। इस तरह से मैं शब्दों को चेंज करती चली जा रही हूँ, बाकी सबका अर्थ वही है कि वहां पर भयानक रस होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब दृश्य को देखते ही हमें किस चीज का, किसी सामने किसी भी चीज को मतलब देख करके, जैसे कोई शेर आ रहा है, जैसे कोई अजगर है, यानी कोई भी चीज है उसे देख करके हमको भयानकता का अंदेशा होना, और कोई दृश्य भी है तो उसे भी देख करके भयानकता का विचार आना, तो वो भयानक रस कहलाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये भी रखा है, शेर है, चीता है, अजगर है, बलिष्ठ है, निर्जन आदि को देखकर हृदय में भय का संचार होना। अपने आप अपना जो कलेजा है ना वो कांपने लग जाता है इस तरह के दृश्य को देख करके। तो हमें उदाहरण लिखना है, अगर आप उदाहरण कोई और भी लिखना चाहो तो कोई और भी लिख सकते हैं, तो लेकिन जो लर्न होने वाला अच्छा उदाहरण होगा। जैसे इजी उदाहरण है, देखिए, भागे बाहर सब नर नारी, भागे बाहर सब नर नारी, घर लगे झूमने ठहर ठहर, चीखों से भरा सकल अंबर, आया भूचाल उठे के स्वर। देखिए, ये भूकंप का वर्णन है। जैसा कि आपको पंक्तियों को पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि बांग्लादेश के अंदर भूकंप आया था। उस समय मतलब अपने घरों को छोड़ करके जितने भी नर और नारी थे वो सब लोग भागने लग गए थे। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। निश्चित है कि इंसान उस समय अपने मकान और प्रॉपर्टी को नहीं देखता है, उस समय अपनी जान बचाने की सोचता है और सब अपने घर बार को छोड़ करके बाहर खड़े हो जाते हैं। तो वही है कि जिस समय भूकंप आया उस समय सब क्या हुआ, अपने घरों को छोड़ करके भाग गए। अब नेक्स्ट है, घर लगे झूमने ठहर ठहर, बार बार में भूकंप के जो झटके आ रहे थे उससे घर झूम रहे थे, यानी वो घर इधर से उधर से हिलते हुए नजर आ रहे थे। चीखों से भरा सकल अंबर, पूरा जो आसमान था उसमें लोगों की जो चीख थी, लोगों की जो पुकार थी, लोगों की जो अंदर की वेदना चीख के साथ में निकल रही थी, वो चारों तरफ एक खुले आसमान के नीचे भी एक गूंज उठ रही थी, क्योंकि सैकड़ों व्यक्ति चिल्ला रहे थे उस समय। और आया भूचाल उठे थे स्वर, इस प्रकार भूचाल के कारण चारों तरफ मतलब आकाश के नीचे खड़े हुए जो लोग थे वो बांग्लादेश में चारों तरफ एक स्वर गूंजता हुआ, चारों तरफ एक स्वर गुंजायमान हो रहा था। तो इस प्रकार से उस दृश्य को देखकर ही हृदय कांप जाता है, सोचकर ही रूह कांप जाती है, शरीर में रोमांचन होने लग जाता है। तो इसलिए नियुक्त पंक्ति के अंदर भय रस की अभिव्यंजना की गई है या भय रस की व्यंजना की गई है। अब देखिए, जैसे दूसरा उदाहरण भी आप लिख सकते हैं कि शायद आप देखना आपकी बुक में कोई दूसरा हो, तो एक एग्जाम्पल है आपके कि एक और अजगर लखे, एक और बनराज या मृगराज भी बोल सकते हैं, बिकल बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए, कि एक और तो शेर नजर आ रहा है और एक और अजगर नजर आ रहा है, तो बटोही
जो राहगीर है, रास्ते में चलने वाला है, उसको तो निश्चित है मूर्छा आनी है कि दोनों तरफ मौत दिख रही है, इधर गिरूं क्यों हुआ और इधर गिरूं भाई। तो इस वजह से यहाँ भी भय रस की अभिव्यंजना हुई है। आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ये लिख लेना, वो अच्छा लग रहा है वो लिख लेना, जो भी आपको लर्न हो जाए। तो दोनों ही एग्जाम्पल अच्छे हैं और इजी भी हैं। आगे देखिए, अद्भुत रस। आपके जैसे कि अद्भुतता, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज के देख करके हमें आश्चर्यचकित हो जाना, यानी उसमें एक ये लगना कि इतना भी मतलब सुंदर या इतनी भी कोई मतलब अद्भुत नजर आ सकता है क्या। तो जैसे आपके किसी भी दृश्य के अंदर किसी व्यक्ति को देख करके, उसके रूप को देख करके, किसी प्राकृतिक चीज को देख करके अद्भुतता का एहसास होना, हमारे हृदय के अंदर अद्भुतता का एहसास होना, वहां अद्भुत रस की अभिव्यंजना होती है। वैसे ही आप इसमें लिख देंगे कि विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, वहां पर कौन सा रस, अद्भुत रस होता है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि माटी उगल कहा जब माने, माटी उगल कहा जब माने, हरि ने बदन पसारा, चकित थकित हो गई यशोदा, भीतर देख नजारा। तो देखिए, जिस समय श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है, जिस समय श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है और माँ यशोदा ने कहा है कि अपने मुख को दिखा, अपने मुख को दिखा कि तूने मिट्टी खाई, वो कहे नहीं खाई, फिर वो कहती है अपने मुख को दिखा, तूने खाई है मिट्टी। तो इस तरह की माँ बेटे के बीच में जिद हो रही थी, और जिस समय यशोदा ने जिद करी है तो श्री कृष्ण ने यानी हरि ने अपने मुख को पसारा है, अपने मुख को खोला है। जैसे उन्होंने अपने मुख को खोला है तो चकित थकित हो गई यशोदा। यशोदा उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, तीनों लोग उस मुख के अंदर नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर वही हरि का, वही श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण के उस मुख के दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई, क्या ये मेरा बेटा है कि कौन है जिसके मुख के अंदर मुझे सारी सृष्टि, पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड चारों तरफ से मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें दिखी भी थी, और ये सब चीजें दिखने के बाद में कि जो माया होती है वो, उसने ये सारी चीजें यशोदा के पहले सब कुछ दिखाया, और दिखाने के बाद में क्योंकि वह फिर रह नहीं पाती, जो ममतत्व जो अपने बच्चे पर उन्हें लुटाना था, जो स्नेह उनके ऊपर लुटाना था, वो स्नेह और ममतत्व उस बच्चे को नहीं मिल पाता। इस वजह से सब कुछ दिखाया भी सही और सब कुछ क्षण मात्र के अंदर विलीन भी हो गया। उनका मस्तिष्क वापस जैसे धरती पे इंसान रहता है वैसे का वैसा हो गया था। तो इस दृश्य को देख करके यशोदा माँ जो है वो आश्चर्यचकित हो रही है, इस वजह से यहाँ पर अद्भुत रस है। आप चाहो तो आपके एक जो क्षितिज है, आपकी क्षितिज के अंदर आपका जो आई थिंक चैप्टर है देव, उस देव के अंदर आपके देखना जो पहला तो श्री कृष्ण का दे रखा है, और दूसरा उसके अंदर एक वर्णन दे रखा है, बहुत अच्छा प्रकृति का वर्णन दे रखा है। फटिक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, ऐसे करके फटिक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर। ये पंक्ति जो दे रखी है, इस पंक्ति के अंदर भी अद्भुत रस ही बताया गया है, क्योंकि वहाँ जो संगमरमर पर जो पसरी हुई चांदनी है ना, वो चांदनी जो चांद की जो चांदनी निकल रही है, चांद की जो चांदनी चारों तरफ फैल रही है, उसे देख करके कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है वहां पर कि मानो किसी ने सफेद संगमरमर, यहाँ पर कैसा पारदर्शी संगमरमर भी यूं नहीं जो नॉर्मल संगमरमर होता है वैसा नहीं, ऐसा संगमरमर जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जो कि पारदर्शी होता है, वो क्रिस्टल जिसे अपन कहते हैं ना, एक पत्थर क्रिस्टल जिसको हम आर पार जिसके देखा जा सकता है, फटिक उसे ही बोला गया है। तो फटिक सिलानी से सुधार और सुधा मंदिर करके आप उसकी नीचे वाली पंक्ति और है
अमकाय अमंद कुछ इस तरह से है कि आप देख लेना, पंक्ति मुझे पूरी याद नहीं है कि कौन सी है, मैंने आपको हिंट्स दे दिया, अगर आप चाहो तो उन 2 पंक्तियों को भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखो कौन सा है अब आपके, स्पष्टीकरण आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बताया है वैसे। अब इसके बाद में आता है आपका, मैं पेज बदल रही हूँ, विभत्स रस। तो विभत्स रस के अंदर आपके इसका जो आपने स्थायी भाव जो पढ़ा है वो है जुगुप्सा, और जुगुप्सा का मतलब ही होता है घृणा। आपके किसी चीज में किसी घिनौने चीज को देख करके, मतलब एक मन में किसी ऐसी चीज को देखो जिससे मन में घिन आ जाए, घृणा आ जाए अंदर से, तो जिस चीज को देख करके, घिनौने पदार्थ को देख करके मन में ग्लानि का अनुभव करना, वहां पर विभत्स रस होता है। वही आप जो हमेशा लिख रहे हो कि यह आपके, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि युद्ध के समय, युद्ध के पश्चात चारों ओर शव बिखरे हुए थे, उनमें चारों तरफ अंग थे, अंग आदि जो थे वो कट कट कर चारों तरफ गिरे हुए थे, गिद्ध कोए आदि जो थे उनके शव नीचे गिरे हुए थे। इस दृश्य को देखकर भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। यह रस वही स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता हुआ रस दशा को प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है। यही वैसे का वैसा आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके आप जो एग्जाम्पल दे रखा है वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए जैसा कि आपको पहले दिया गया था वैसे ये भी बांग्लादेश का ही वर्णन है कि घर में लाशें बाहर लाशें, घर में लाशें बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, दुर्गंध घोंटती हैं ये सांसें, इंसान हुआ लाशें ही लाशें। देखिए बांग्लादेश का वर्णन है कि जिस समय ये युद्ध हुआ था उस समय मतलब हर ओर चारों तरफ क्या नजर आ रही थी, लाशें ही लाशें, दूर दूर तक लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। घर के अंदर भी लाशें थी तो घर के बाहर भी लाशें थी। जनपथ यानी सड़क पर भी, जन और पथ, जन यानी लोग, पथ यानी रास्ता, तो सड़क पर भी लोगों की चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। दुर्गंध घोंटती थी ये सांसें, ऐसी कि इतनी दुर्गंध, इतनी मतलब कहते हैं ना, इतनी बदबू चारों तरफ आ रही थी कि उससे सांसें नहीं ली जा रही थी, सांसें घुट रही थी, और इंसान हुआ लाशें ही लाशें। इस वजह से चारों तरफ जो इंसान थे वो लाशों में तब्दील हो गए थे, लाशों में बदल गए थे। इतना ऐसा घिनौना, ऐसा मतलब जो दृश्य है जिससे मन के अंदर एक देखा नहीं जाए, एक घृणा आ जाए, उस दृश्य को देख करके कहीं उन्हें कौवा खा रहे हैं, कहीं उन्हें गिद्ध खा रहे हैं, उन्हें नोच नोच कर उनके कई मतलब जो रास्ते पे चलने वाले जो जीव हैं आपके, वो लोग उनके मांस को फाड़ रहे हैं। तो ऐसे दृश्य को देख करके मन पसीज जाता है, मन रोने लग जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है। और भी देख लीजिएगा आपके बुक के अंदर कोई और भी आपको ठीक लगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पंक्ति भी स्पष्ट हो और स्पष्टीकरण भी अच्छे से आपको समझ में आए। तो इसका स्पष्टीकरण भी आप देख लीजिएगा। इस तरह से आपके रस पूरे हुए। एक वीडियो और बनेगी आपकी, जो 2-3 और रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगी और आपकी रस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए अपने एग्जाम की। और जो चाहे पेपर घर में हो रहे हैं आपके, लेकिन बोर्ड तो हमें घर में नहीं देना है, तो विशेषकर 10th के बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि अपना टाइम बर्बाद ना करें। बहुत कम समय बचा है बेटा अपने पास में, क्योंकि ये अक्टूबर जा ही रहा है और आपके जो नवंबर है वो भी आपके 10-15 दिन आपके एग्जाम में निकल जाएंगे, और आपकी दिवाली में भी टाइम जाएगा। तो इस तरह से नवंबर आपका निकल रहा है और दिसंबर में पता नहीं सब कुछ ठीक हो गया तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं आपके। तो इस वजह से आप लोग अपने कोर्स पे ध्यान दीजिए। चीटिंग करके ना ही करो तो बेटर है। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपकी कितनी तैयारी है, आपके अंदर कितनी सक्षमता है पेपर को करने की। तो चीटिंग करके करने से
कोई भी मतलब फायदा नहीं हो रहा है, आपका नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि आप लर्न नहीं करोगे, चीटिंग करके करोगे, 10 चीज़ों में देखने में और टाइम बर्बाद होता है। तो इस वजह से अच्छे से करिए आप अपने एग्जाम की। ठीक है, अब मैं जो बचा है वो आपको कल पढ़ाऊंगी।